सवाल ये भी है कि अल कादिर केस क्या इतना क्रिटिकल केस था? पाकिस्तान के लिए ये आने वाले चंद दिन बहुत अहम हैं। पिछले 1 साल की कोशिशों के बावजूद BPDM को और मौजूदा हुकूमती सेटअप को कोई बहुत बड़ी कामयाबी नसीब नहीं हुई है पाकिस्तान के माशी हालात को संभालने के लिए। और कल से 2 रोज़ से होने वाले इस सूरत हाल में हम ये भी देखते हैं कि मज़ीद पाकिस्तानी रुपए की कदर को नुकसान पहुँचा है। इस वक्त जो डीलिंग्स हो रही हैं वो तकरीबन 290 रुपये पे हो रही हैं, विच इज़ द हाइस्ट एवर। सूरत हाल अगले 2-3 दिनों में पॉलिटिकली तो हमारे सामने आएगी, लेकिन इकोनॉमिकली एंड परसेप्चुअली हमें संभलने में बहुत वक्त लगेगा। इस वक्त क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर भी बात की जा रही है। क्या मौजूदा हुकूमती सेटअप इसी सूरत हाल में कंटिन्यू कर सकता है? सूरत हाल को काबू में ले आएगा? पब्लिक सेंटिमेंट को काबू में ले आएगा? हमें 2008 के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के शहादत के वाक़े के बाद की सूरत हाल भी पता है, जब बहुत ज़रूरी है कि कोई शख्स, और ख़ास तौर पे ये अगर कहा जा रहा है कि ये PTI के हामी हैं, उनके कारकुनान हैं, तो सवाल ये पैदा होता है ये जो ब्लैकआउट किया जा रहा है, उनके पास किसी खबर को ना पहुंचने देना, उनके लीडर्स को गिरफ्तार कर लेना, इस शिद्दत पसंदी से क्या हमारे सामने सूरत हाल बेहतर होगी? इस वक्त शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है। सिंध में सूरत हाल कदरे काबू में है और मुर्तज़ा वहाब साहब की कल स्टेटमेंट आई कि है कि कराची ने जो बुलिंग की सियासत है उसको रिजेक्ट किया है। क्या यहाँ पे PTI के हामी मौजूद नहीं है? रद्द-ए-अमल इतना मुख्तलिफ क्यों है? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। वक्तन फ़वक्तन कल की ख़बरें आ रही थी कि शारा फैसल इंसाफ हाउस के सामने सूरत हाल कशीदा थी, मिलेनियम मॉल पे कशीदगी थी, लेकिन इसके अलावा कराची अगर हम कंपेयर करते हैं तो पुरअमन रहा है। आप इसकी क्या वजह देखते हैं और अब सूरत हाल किस तरफ को जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। आपने देखा होगा जी कि सिंध के लोगों ने जनरल इलेक्शन में भी PTI को रिफ्यूज़ किया था, बल्दियाती इलेक्शन में भी PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और आपने ये जो हालिया वाक़यात हुए हैं इसके बाद भी सिंध के लोगों का रिएक्शन देखा होगा कि सिंध के लोगों ने जो है वो इतना ख़ास कोई रिएक्शन नहीं दिया। हाँ, चंद दहशतगर्द या अफरा तफरी पसंद लोगों ने डेफिनेटली नुकसान पहुंचाया हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जो कि बहुत ही अफसोसनाक अमल है, और उन्होंने वाटर बोर्ड की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। तो ये जो मुट्ठी पर दहशतगर्द जिनका जो उनका लीडरशिप के कहने पे यहाँ के जो इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है सिंध की, उनके कहने पे उन्होंने ये हरकतें की, लेकिन आपने देखा कि पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की, प्रॉम्प्ट एक्शन किया, और प्रॉम्प्ट एक्शन के बाद उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कानून हाथ में ले रहे थे, जो लोगों के गाड़ियों पर पत्थर। शर्जील साहब, एक सवाल है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इंटरनेट की सर्विसेज मुअत्तल हैं। क्या ये विफाक की तरफ से डायरेक्टिव आया है या ये सिंध की सूबाई हुकूमत का अपना फैसला है? कराची के तनाजुर में, सिंध के तनाजुर में बात कर रही हूँ। देखिए सुधा साहब, ये पूरे पाकिस्तान में हुआ है। डेफिनेटली इट इज अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, इट इज नॉट अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया, डेफिनेटली उन्होंने हालात को देखकर ही फैसला किया है, लेकिन ये उनका फैसला है, तो डेफिनेटली वो काम सिंध में भी होगा। बिल्कुल सही। शर्जील साहब, मुझे बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे अबूरी मौक़िफ़ क्या है? हमेशा जमहूरी रवैयों को और रिकन्सिलिएशन की सियासत पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलीव किया है। जिस तरीके से ये गिरफ्तारी अमल में आई है, जो विजुअल्स पूरी दुनिया में गए हैं और अब जिनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं उन सब की गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पीपल्स पार्टी, एक बात मुझे वाज़ेह कर लूँ, हम लोग किसी को भी किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट की गिरफ्तारी पे कभी हमने खुशी नहीं मनाई, नहीं हम उसको कहते हैं कि हमारा कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट गिरफ्तार हो। लेकिन यहाँ केस दूसरा, ये किसी पॉलिटिकल केस पे गिरफ्तार नहीं हुए, ये प्योरली एक बहुत ही बड़ा स्कैम है, और उस स्कैम में एक अल कादिर ट्रस्ट बनाया गया, इसके बेनिफिशियरी इमरान खान है, उसकी फैमिली है, और ये बिलियंस ऑफ रुपीज की ट्रांजैक्शन है। डेफिनेटली उसके कॉन्टेक्स्ट वो डेफिनेटली आ भी रहे हैं और मजबूत भी आएंगे। तो और मैं समझता हूँ कि माजी में सबने गिरफ्तारियां दी है, किसी पे भी केसेस हुए हैं, तो ये कभी असल में सोचने का वक्त ये नहीं है कि जी कोई क्यों गिरफ्तार हुआ। देखिए, हर पॉलिटिकल लीडरशिप गिरफ्तार हुई इस मुल्क में, मुख्तलिफ लोग गिरफ्तार होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद आपने, अगर आप इफ यू आर नीट एंड क्लीन, आप कोर्ट में जाएं, अपना दिफा पेश करें, आप उन जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनके सामने अपीयर हो, अपना दिफा पेश करें जी। अगर आप इनोसेंट है तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, और अगर आप गिल्टी है तो सजा मिलेगी। लेकिन जो रिएक्शन किया गया, जिस तरीके से एक नफरत अंगेज तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत आपने मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपने मतलब वो सारी चीजें की जो आज तक पाकिस्तान में नहीं हुई। तो इसका मकसद है कि आपका शुरू से लेके एक पूरा प्री प्लान था,
शुरू से लेकर आप ठीक है जी, और आपने पूरा लोगों को एक एजुकेट करना शुरू किया, लोगों को वर्गलाना शुरू किया, लोगों के खिलाफ उसके जहनों में वो चीज़ एडवांस में डाली कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं कभी अरेस्ट हूँ तो ये कर रहे थे। क्या पीपुल्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप वक्तन फवक्तन अरेस्ट हुई है, पीपुल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप में गिरफ्तार हुई, लेकिन हमेशा उन्होंने ग्रेस दिखाई है, कभी भागे नहीं, कभी ये नहीं कहा। शर्जील साहब, एक छोटा सा सवाल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी गुफ्तगू का जो इनिशियल हिस्सा था उसमें मुझे बताइए कि ये तमाम इल्ज़ामात और तमाम इसी तरह का नैरेटिव एक और साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब पे भी फिट बैठता है। 1 साल से उनकी एक तरह से PDM में PMLN शामिल है, लेकिन वो भी आके अदालतों को फेस नहीं कर रहे। क्या उनको अदालतों से रिलीफ की या अपने इनोसेंट होने की कोई उम्मीद नहीं है? देखिए जी, एक पीपुल्स पार्टी सिर्फ PDM का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हर एक को कानून को फेस करना चाहिए। पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है या नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप है, किसी को अदालतों से भागना नहीं चाहिए, सबको कानून को फेस करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि और ग्रेसफुली फेस करना चाहिए जी। लीडरशिप का काम नहीं है कि अगर ये आप पैगाम दे रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो तो आपने इस मुल्क का सत्यानाश कर देना है, मुल्क में चलाओ घेराव कर देना है, लोगों को रोडों पे लेके आना है, लोगों की इमलाक नुकसान पहुंचाना है। आपको पता है कि ये सिर्फ जो 2 दिन में आपके CI जो कैंसिल हुए हैं पूरे पाकिस्तान भर में, उसका पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज भी एग्जाम कैंसिल हुए हैं, कल भी कैंसिल हुए थे। मतलब कोई उसको इमेजिन नहीं कर सकता कि उन सारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो आपने दाव पे लगाया है। बिकॉज जो लेकिन शर्जील साहब, इस रद्द अमल की उम्मीद नहीं थी हुकूमत को? यानी एवरीबडी न्यू इट वाज अ राइटिंग ऑन द वॉल कि ये जब भी गिरफ्तारी अमल में आएगी, जब भी अरेस्ट होगा, सूरत हाल ये बनेगी। यानी ये तो सारे वो प्रोज एंड कॉन्स है जिसको गेज करते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई गई होगी ना, कोई स्ट्रैटेजी तो होगी। वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं आपको प्लीज, आई होप कि यू विल जी अब मसला क्या है। एक मिनट के लिए कहता है कि ये गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी हुई है, और एक तरफ लगा दें कि ये गिरफ्तारी कानूनी हुई है। मिसाल के तौर पर, और मुझे पर्सनली इस केस की जो भी नैब के केस चल रहे हैं उनका पता है कि ये 100% ये केस है जिसमें ये इट इज राइटिंग ऑन अ वॉल। जैसे आपने कहा कि ये रिएक्शन आना था, ये इट इज राइटिंग ऑन अ वॉल, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसको इमरान खान ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली मान भी रहे हैं। कल भी उन्होंने माना कोर्ट में कि हाँ जी ये मैंने किया था, लेकिन इस वजह से कि अगर मैं ये करता तो फिर नुकसान होता, और मतलब जो उन्होंने अपनी लॉजिक दी, ठीक है, मतलब खैर वो क्राइम एक हुआ है। तो क्या अगर इस रिएक्शन के डर से अगर कानून हरकत में ना आए तो फिर वो कानून खत्म नहीं कर दिया जाए? सही। अगर मतलब कल को ये है कि मैं कोई जुर्म करूं, और अगर मैं इतना बहुत बड़ा बदमाश हूं कि अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मैं मुल्क का सत्यानाश कर दूंगा, मैं रोडों पे लोगों को ले आऊंगा, मैं इदारों के खिलाफ साजिशें करूंगा, मैं जलाओ घेराव करूंगा, मैं मुल्क में खुदा न खासा तबाही फैला दूंगा। तो उस डर से अगर स्टेट बैठ जाए कि जी यार इसको तो हाथ नहीं लगाना, ये तो बहुत बड़ा डॉन है, ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी है, इसने तो पूरे मुल्क को सत्यानाश कर देना, तो इसको हाथ नहीं लगाना, तो हुकूमत और स्टेट क्या करे? या डर और खौफ से बैठ जाए, या हाँ हुकूमत को पता है कि जी एक शख्स पूरी एक साजिश कर रहा है, एक पूरे 6-8 महीने से उसने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनली, और लोगों के साथ मिलकर अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश कर रहा है, सोशल मीडिया को वो एज ए टूल यूज कर रहा है। तो उस वजह से अब उस शख्स को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि वो बहुत ही वेल इक्विप्ड है, उसने पूरी तैयारी कर ली, अब उसको हाथ नहीं लगाना। और फिर वो कानून जो हम पूरे पाकिस्तान पे लागू करते हैं, वो शख्स क्योंकि ही इज अबव द लॉ। शर्जील साहब, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे सिर्फ ये बताइए कि फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये कहना क्यों है कि नैब तरामीम का सबसे जो पहला बेनिफिशरी हैं वो इमरान खान साहब हैं? क्या बेनिफिट मिला है उनको? यस, एब्सोल्युटली राइट। आपको एक मैं बदल बात बताऊं, नैब की जो अमेंडमेंट थी उसको इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, ठीक है, ये आप हम सब मानते हैं। जो इमरान खान के वकील थे, जब इमरान खान का ये अरेस्ट हुई, उनके वकील जो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे वो न्यू अमेंडमेंट पे दे रहे थे। अब अगर उसके बेनिफिशियरी, इसलिए ये मैं बताऊं आपको कि अगर वैसे 90 डेज का रिमांड है, ठीक है, अब इस केस में इमरान खान का मैक्सिमम रिमांड 14 डेज है, तो उसका भी बेनिफिशियरी इमरान खान हो रहा है, तो डेफिनेटली ही इज अ बेनिफिशियरी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया इसकी वजाहत करने के लिए। शर्जील साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल आपके सामने है, कशीदगी की तरफ हम मज़ीद जा रहे हैं। स्टेट वर्सेस इमरान खान इस वक्त सिनेरियो है, इसका क्या रद्द अमल आएगा, क्या सूरत हाल बनती है, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे।